हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो आपके पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज क्या कहती हैं। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं एस ऑफ ऑटम एंड जस्टिस के साथ। एस ऑफ ऑटम टॉक्स अबाउट अ windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. And on the other hand, justice talks about take the time to review the details carefully, you will win in the end, fair and objective decisions. तो इट टॉक्स अबाउट समथिंग हैज चेंज्ड हियर। एक फेज हो सकता है, एंडिंग और बिगिनिंग्स कह सकते हो। कुछ एंड हुआ है, कुछ बिगिन हुआ है, जो कि एक जस्टिस के बेस पर है। अगर आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये हमेशा रिसीविंग एंड पर रहे हैं, इन्होंने आपको कभी कुछ दिया नहीं। अगर वो एक इम्बैलेंस सा सिनेरियो बन गया हम दोनों के बीच में कि आपने इतना दे दिया इस पर्सन की तरफ के, नाउ दिस पर्सन इज इन दैट बर्डन कि मैंने बहुत रिसीव कर लिया यहाँ से, भले वो टाइम हो, टेंशन हो, एनर्जी हो, केयर हो, लव हो, एक कंसर्न हो, कंपैशन हो, जो भी हो, इन्होंने सिर्फ रिसीव ही किया है, आपकी तरफ कभी कुछ दिया नहीं। और एट टाइम्स मैस्कुलिन के अंदर ये एक बर्डन सा क्रिएट कर देता है, जो कि एक नेचुरल एनर्जी है, एक नेचुरल ट्रेट है डिवाइन मैस्कुलिन्स का, कि हद से ज़्यादा जब ये कुछ रिसीव कर लेते हैं तो या तो इनका एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि सडनली ये वॉक अवे हो जाते हैं, या फिर ये आपको भी देने की कोशिश करते हैं। मतलब ये वो लोग नहीं हैं गाइस जो सिर्फ लेते रह जाएंगे बिना किसी एम्बैरेसमेंट या बिना किसी कंसर्न के, ये सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग एंड्स पर बने रहेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के अंदर वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कि उनको भी लगने लगता है कि हम हमेशा यहाँ पर एक रिसीविंग एंड्स पर बने नहीं रह सकते। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वी आर डूइंग इट रॉन्ग, है ना। तो ये चीज़ इन्हें कभी ना कभी वो एक फील ज़रूर दिलाती है कि इन्हें कोई एक्शन ज़रूर लेना पड़ता है। और आपके ये जो ग्रुप ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, ये या तो अवेकन्ड लोग हैं और इनके अंदर ट्रिगरिंग्स मतलब इस तरह से इन्हें महसूस हुई है कि दे हैव टू गेट ट्रांसफॉर्म। और हम ट्रिगरिंग की ही बात कर रहे हैं कल से। अगर आपकी ट्रिगरिंग इन पर सही वेज में पहुंच चुकी हैं, अगर इन पर सही वेज में वर्क कर रही हैं, तो आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ एक जस्टिस लेकर आना चाहते हैं। एंड ये कुछ फेयर वेज में आपके लिए करना चाहते हैं। इन्हें भी पता है कि आपके एंड पर बहुत सारी चीज़ें अनफेयर हुई हैं, जैसे कि आप हद से ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो इनका, और इन्होंने आपको हमेशा अवेटेड रखा है। अगर इन्होंने आपको लिम्बो में रखा है कि ये आपको बताते नहीं कि हाउ दे फील, व्हाट दे वांट इन दिस कनेक्शन, तो ये भी एक इनजस्टिस है। तो इनजस्टिस आपके साथ जिस भी मैनर में हुआ है, आपके पर्सन को वो बात पता है, ठीक है ना। एंड अब हो सकता है ये आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपकी तरफ कुछ नई शुरुआत रखना चाहते हैं, भले ही वो लिटिल फॉर्म में ही क्यों ना हो। कि चलो छोटे स्टेप्स रखने से भी एक डिस्टेंस तय होता है। और अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं था जहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, तो दिस एनर्जी इज प्रॉमिसिंग यू दैट कि आपके पर्सन को पुश किया जा रहा है, आइदर बाय यू बाय द यूनिवर्स। ओके, जो भी हो यहाँ पर, जिस तरह का भी सिनेरियो हो, कुछ तो ऐसा हो रहा है। आपसे कुछ ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं बाय द यूनिवर्स कि आप ना चाहते हुए भी कोई एक्शन ले लेते हो ना, कि अगर आपका मन नहीं कर रहा है इनसे बात करने का, लेकिन फिर भी आप कुछ कह देते हो इन्हें जाकर, वो आप नहीं कह रहे होते हो, वो डिवाइन आपसे ऐसा एक्शन लेने की तरफ आपको पुश कर रहा होता है। तो ऐसा कुछ एक सिनेरियो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आपने इन्हें छेड़ा है,
आपने इन्हें ट्रिगरिंग्स दी हैं, आपने इन्हें कुछ बताया है कि आपके पर्सन जस्टिस को अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या इनजस्टिस हो रहा है इस पर्टिकुलर से सिनेरियो में, व्हाट इज़ बीइंग इग्नोर्ड बाय योर पर्सन, और आपके पर्सन कहाँ पर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ऐसा कौन-सा एरिया है। तो ये बात आपने लिटरली इस पर्सन को समझाई होगी। तो इस वजह से आपके पर्सन एक नई बिगिनिंग्स में आ रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो चुकी होगी जस्टिस के बेसिस पर, कि आपके पर्सन अभी आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे आपकी तरफ। ये खामोश नहीं रहेंगे। ओके। एंड क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज प्रिंसेस ऑफ स्ट्रिंग की बनी हुई हैं, it's time to go after your dreams. Do something that expands your horizons. Let your creativity take flight. जैसे कि मैंने exactly आपको कहा कि अभी आपने या तो एक ऐसा सेल्फ एक्सप्रेशन रख दिया है इस पर्सन के आगे कि ऐसी जो मेरी एनर्जी है, या फिर जो मैं अभी पर्सन बन गई हूँ या बन गया हूँ, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, मैं अपने आप को उस स्पॉटलाइट में देखना चाहती हूँ जहाँ पर मेरे ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। अब इस ड्रीम्स की जो बागडोर है, मैंने ये डिवाइन के हाथों दे दी है या यूनिवर्स के हाथों दे दी है, और मैंने अपना जितना भी एफर्ट रखना था वो मैंने रख दिया है, और मैंने हमेशा यहाँ पर एक क्रिएटिविटी दिखाई है, और वो मैं ही थी या मैं ही था जिसने इस कनेक्शन को हर बार प्रोटेक्ट किया है, मैंने ही बचाया है। ये कनेक्शन कब का खत्म हो चुका होता, अगर आप यहाँ पर एफर्ट रखना छोड़ दोगे, तो आपने भी देखा है कि सब कुछ यहाँ पर डेड एंड्स पर प्रोसीड होने लगता है, मतलब सब कुछ खत्म होने सा लगता है। तो यही एहसास आपने अपने पर्सन को भी दिलाया होगा, अगर नहीं दिलाया तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इनसे ये बातें करें, ताकि इन्हें वो एहसास हो कि हर बार भी आप ही ने इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश की, आप ही ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और जब आपने एक लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ पर शो की है, तो आपने बचाया है इस कनेक्शन को टूटने से, इस सिचुएशन वर्सन होने से आपने हमेशा सेव किया है इस कनेक्शन को। तो इस तरह की एनर्जी आप अपने पर्सन की तरफ शायद शो कर रहे होंगे, और यही वजह है कि आपके पर्सन ज़रूर इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड दे कैन सी कि यहाँ पर इनजस्टिस कहाँ पर हुआ है आपके साथ, और जब इनजस्टिस हुआ है तो आपके पर्सन वहाँ पर एक स्टैंड ज़रूर लेना चाहेंगे। अगर ये नहीं ले रहे हैं तो यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है गाइस। इनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन खुद ब खुद इस तरह से आ जाएगी कि इवेंचुअली दे वुड मैनेज टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, और ये आपकी तरफ वैसा ही कोई एक्शन रख सकते हैं जहाँ पर आपके लिए जस्टिस बुलाया जा रहा है। ओके। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। आपकी एनर्जीज, मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक एक्साइटमेंट शो किया है यहाँ पर, एक लाइट एनर्जी शो की है कि जब आप एक लाइट एनर्जी में कम बैक करते हो तो माहौल कैसे सडनली चेंज हो जाता है, मतलब कितना खुशी वाला एनवायरनमेंट आप सेटअप कर सकते हो, क्योंकि इस कनेक्शन की बागडोर तो ऑलमोस्ट आप ही के हाथ में है। बट हाँ, आपने इस पर्सन को ये शायद दिखा दिया होगा कि जब आप सैड होते हो तो सब कुछ कितना बिखरा बिखरा सा लगता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया ना कि इस कनेक्शन को हमेशा आप ही ने बचाया है, ये हमेशा एंडिंग की कगार तक पहुंचता है, लेकिन आप इसको जैसे तैसे प्रोटेक्ट करके वापस लेकर आते हो। तो अभी भी आप शायद ऐसा ही कुछ शो कर रहे होंगे अपने पर्सन की तरफ, देखो मेरी वजह से यहाँ पर सब कुछ ब्लिसफुल रहता है, अगर मैं सैड हूँ तो सब कुछ यहाँ पर खराब सा होने लगता है। तो अभी आपने एक लाइट या एक ब्लिसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की अपने पर्सन के साथ, अगर कम्युनिकेशन में बने हुए हो आप दोनों, तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एंड बहुत ही एनर्जेटिक कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स हो सकती हैं, या फिर इवन आपने बातों बातों में ही इस पर्सन से कह दिया होगा कि मैंने तो इतना कुछ कर दिया यहाँ पर, तो आपके पर्सन को वो बात रिफ्लेक्ट कर रही है, पता चल रही है कि यार हाँ सच ही तो है कि इस पर्सन ने इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, ऑन द अदर हैंड मैंने तो कुछ नहीं किया यहाँ पर। तो वो एक रियलाइजेशन भी आप करवा रहे हो, बातों बातों में ही ट्रिगर इस तरह से भी दिया जाता है कि आप लाइक डायरेक्टली इनसे कुछ कह भी रहे हो, तो इस पर्सन पर वो बात अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, पता चल रही है कि इनको कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हुए हैं इनके, रियलाइज अगर इनको हो रहा है, तो योर जॉब इज डन, है ना। यही तो आप करना चाह रहे हो, यही तो आप इन्हें बताना चाह रहे हो कि
इस कनेक्शन को सिर्फ हमेशा आप ही इन्वेस्ट करते नहीं रह जाओगे, आप ही का एफर्ट नहीं जाता रहेगा, इन्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो शायद इस बात का एहसास आप इन्हें दिला रहे हो। तो यहाँ पर 4 ऑफ विंटर की एनर्जीज में आपके पर्सन चैनल हो सकते हैं, इसके बाद इनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगी। सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, सॉल्यूशंस दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप ऑफ अ वेकेशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में चैनल हो सकते हैं जहाँ पर ये खुद को एनकरेज कर सकें टू टेक अ बिग लीप ऑफ फेथ। वो कहते हैं ना, जब हमें कुछ बड़ा टास्क कंप्लीट करना होता है तो हम पहले ही खुद को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं कि चलो यार हमें अब बहुत कुछ करना है तो थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए। तो ये वो वाली एनर्जी है और आपके पर्सन शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दे विल टेक अ लिटिल ब्रेक इन दिस सिचुएशन। अगर आपने इन्हें एहसास दिला दिया है तो अब ये कुछ करना चाहेंगे, और कुछ करना चाहेंगे तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे ये अपने। हो सकता है ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि इफ ही और शी इज सो मच बिजी इन हिज ओन लाइफ, तो वहां से एक ब्रेक लेकर आपकी तरफ अभी एक कंसर्न या अटेंशन दिखाना शो कर सकते हैं। तो ये भी एक बात हो सकती है यहाँ पर कि दे विल कम बैक टूवर्ड्स यू, एंड ये अभी आप पर फोकस रखना चाहेंगे। और इनका जो भी दूसरा एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पर ये हमेशा बने रहते हैं, वहाँ पर ही इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है, फोकस ज़्यादा रहता है। तो वहाँ से एक ब्रेक लेकर अभी आपकी तरफ कुछ करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि इवेंचुअली अ पर्सन विल कम टू दैट रियलाइजेशन कि दे हैव टू गिव यू समथिंग। अभी वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप इनसे क्या डिमांड कर रहे हो ये आपको पता है। अगर आप इनसे टाइम डिमांड कर रहे हो तो टाइम ये आपको दे पाएंगे। अगर आप इनकी तरफ से कुछ और डिमांड कर रहे हो कि मे बी जहाँ पर भी इनजस्टिस हुआ है, जिस भी प्रकार का इनजस्टिस है, यहाँ पर सभी लोगों के लिए अलग अलग इनजस्टिस हो सकता है ना। तो आपके साथ जिस भी बात को लेकर इनजस्टिस हुई है इस पर्सन के द्वारा, तो वो आपके पर्सन बराबर करना चाहते हैं आपके साथ। दे ऑल्सो वुड लाइक टू गिव यू व्हाटएवर यू हैव गिवन टुवर्ड्स देम। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज अपीयर हुई हैं एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। वही तो मैं आपको बता रही थी कि इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन में आना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ऑलरेडी क्रिएट कर दी गई है कि दे आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जहाँ पर ये एक रियलाइजेशन में है। और जब भी कोई इंसान एक ट्रिगरिंग में होता है तो ट्रांसफॉर्म होता ही है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज ट्रिगरिंग के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का ही होता है। तो आपके पर्सन हील भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, जहाँ से भी ये अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाना चाहते हैं। इवन इफ दे आर बिजी इन देयर लाइफ्स, वहाँ से ये निकल कर ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकते हैं। तो यही आज की एनर्जीज आपसे कह रही हैं गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर में इस वीडियो को लाइक कीजिए। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।